अलैहिस्सलाम पर ऐसी बातें करना, ये तो बेवकूफ़ी, सबसे बेवकूफ़ी है कि अल्लाह के नबी पर ऐसी बातें करना। और फिर हज़रात मोहतरम, अल्लाह के नबी की जितने भी हो सकता है तारीफ़ की जाए, जितने भी, एक सिर्फ बात यह है कि अल्लाह के नबी को ना खुदा कहो, ना खुदा का बेटा कहो, ना खुदा का बेटा कहो, ना नबी को खुदा कहो। बाकी जितनी भी तारीफ़ हो सकती है अल्लाह के नबी की, फरमाया इसके अंदर कोई मुबालगा नहीं होगा, बल्कि ये हकीकतन होगी अल्लाह के नबी की तारीफ़, हकीकतन रब के नबी की तारीफ़ होगी। क्यों? इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग दीन फरमा गए हैं कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, अगर खुदा के बाद ज़ात है तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, उनकी शान गिरामी है, वो उनकी शान है। तो हज़रात मोहतरम सल्लल्लाहु पर सहाबा कराम ने सब कुछ निसार कर दिया। तो ये निसार करना, कुर्बान करना, इसलिए अल्लाह उन पर राज़ी हो जाता है। और वो उनकी मिसालें आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने सब कुछ अल्लाह के नबी पर कुर्बान कर दिया, आज भी उनके नाम जो है सूरज की तरह आज भी चमक रहे हैं। इल्मुद्दीन गाजी को देखो, भाई पूछो इल्मुद्दीन गाजी से, उसने कितनी नमाजें पढ़ी थी, कितने हज किए थे, कितने रोजे रखे थे, कितना उसे, यहाँ तक के कहते हैं कुरान मजीद उसे नाज़रे पढ़ना ही नहीं आता था। इल्मुद्दीन गाजी को हुजूर पर जान को कुर्बान किया, हुजूर के दुश्मन को मारा, दुश्मन को कत्ल किया, और फिर कायदे आज़म लाख कहते रहे कि इल्मुद्दीन तो इनकार कर दे, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। फरमाया मैं क्यों इनकार करूं, मैंने गुस्ताखे नबी को मारा है, गुस्ताखे नबी को कत्ल किया है, मैं क्यों इनकार करूं। इनकार नहीं किया, कत्ल कर दिया उसे, यानी कि उस अपना दुश्मन को कत्ल किया। फिर ये भी नहीं कि इनकार कर, यानी कि आप इनकार करके मैंने नहीं मारा, नहीं, फरमाया मैंने मारा है। तो आज उसी इल्मुद्दीन के गाजी का देखो, आज भी उनका नाम मिंबरों पर दिया जा रहा है, मसाजिद के अंदर उनका जिक्र हो रहा है, मदारस के उनके अंदर जिक्र हो रहा है। और इसी तरह तुम मुमताज़ कादरी को देखिए, उन्होंने भी अपनी जान का नजराना हुजूर पर दिया। एक ऐसे शैतान को मारा जो शैतान कहता था कि ये काला कानून है शरीयत का। ये शैतान है, हुकूमतों के अंदर, हुक्मरानों के अंदर बड़े शैतान होते हैं, एक नहीं कई शैतान है जो कोई परवाह नहीं करते दीन की और ना किसी। जैसे अब देखें कि हर सारा ईमान वाले ये अवाम कह रही है, सब ये कह रहे हैं कि वो जो अपना फ्रांस का सफीर है उसे दफा करो, निकालो इससे। लेकिन हुकूमत सोच रही है क्या करे क्या नहीं करे। और देखें, इन्हें सोचना चाहिए हमारे नबी से बढ़कर हमारे लिए कोई भी नहीं है। वाज़े कुरान कहता है कि ऐ ईमान वालों, तुम यहूद व नसारा को कभी अपना दोस्त न बना। और ये बात भी याद रख ले, आज का दौर है या पहले का दौर गुजर चुका या आइंदा दौर आएगा, कोई भी काफिर मुसलमान का खैर खा नहीं हो सकता, कभी मुसलमानों की खैर खाई नहीं करेगा। कोई भी काफिर हो, मुसलमानों के साथ हमदर्दी नहीं करेगा, मुसलमानों का दुश्मन ही रहेगा, कभी हमदर्दी नहीं करेगा। तो जो लोग हमारा कलमा पढ़ते हैं नबी का, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, फिर उनके साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, तो इनका हशर क्या होगा, इनका हाल क्या होगा जो उन लोगों के साथ, ईमान वालों के साथ दुश्मनी और उनके साथ मोहब्बत और प्यार। भाई देखें कि जो अगर उन्होंने खाके बनाए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी की, हमारे क्या लगते हैं, दफा करें। सहाबा कराम ने ये कर दिखा दिया। अगर उनका कोई बेटा भी हुजूर की कोई गुस्ताखी करता या काफिरों की तरफ से आ जाता था, सहाबा कराम उसको भी नहीं छोड़ते।